नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर हर दिन अलग अलग खबरें आ रही हैं। आए दिन नए रिकॉर्ड फिर टूट रहे हैं और अब तीसरी लहर की आहट के बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग घर से निकलना कुछ लोगों को पड़ता है। रेलवे स्टेशन में लगातार लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है। अब आने वाले कुछ मिनटों में आपको रेलवे स्टेशन से सीधा रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले भोपाल की कमलापति रेलवे स्टेशन से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में 7000% कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं। अगर बीते एक महीने की हम बात करें तो 7000% कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। और रेलवे स्टेशन की क्या कुछ स्थिति है ये जानने के लिए हम भोपाल के वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आए हैं। और यहाँ पर अगर मैं नज़र डालूँ तो यात्री प्रतीक्षालय ये है। वर्ल्ड क्लास है, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ मास्क में नज़र आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मास्क पहनने का पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ना तो कोई कर्मचारी यहाँ उपलब्ध है रेलवे स्टेशन की तरफ से, ना ही कोई लोकल प्रशासन का कर्मचारी यहाँ उपलब्ध है जो लोगों को ये बता सके कि यहाँ मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और ये हाई रिस्क जोन है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यात्री जो हैं बेतरतीब बेपरवाह, कोरोना की इनको कोई चिंता नहीं लगती है और ये बिना मास्क में फुर्सत के पल यहाँ पर बिता रहे हैं। भोपाल में अगर हम बात करें तो 7000% नवंबर के मुकाबले जनवरी की शुरुआत में केसेस बढ़े हैं। और एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 54 दिनों में जो दूसरी लहर की पीक थी वो भोपाल में तीसरी लहर के रूप में बनकर आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई कर्मचारी ऐसा तैनात नहीं है जो इन लोगों को मास्क का पालन करा सके, बता सके, जागरूकता कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सके या फिर मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई कर सके। और यही वजह है कि ये रेलवे स्टेशन अब कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज। वहीं इंदौर रेलवे स्टेशन में कोरोना को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां पर रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइंस और रोको टोको अभियान का कोई भी असर नहीं मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोग जो हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन से एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के रेलवे स्टेशन पर और जिस तरह से इंदौर में कोरोना का और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि रेलवे ने किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं दी है। रेलवे प्रशासन द्वारा किस तरह से सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, प्रॉपर यहाँ पर लोगों को समझाइश दी जा रही है या नहीं। भैया यात्री आप तो मास्क पहन रहे हैं आप या नहीं? मास्क पहन रहे हैं मैडम। पहन रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, पहन के रखिए क्योंकि इंदौर में इस तरह से नहीं, मास्क तो लगाया मैडम। लगा के रखते हैं। हाँ। ठीक है, इनका यही कहना है कि मास्क लगा के रखते हैं। और भी लोग हैं, हम देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि रेलवे प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन है कोविड की उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। आप मैम, कोविड फैला हुआ है, मास्क लगा लीजिए। ओके सॉरी ओके, हाँ पक्का। मैम ने भी माना कि गलती हुई है उनसे, मास्क वो लगा के रखेंगी। तो यहाँ पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये इंदौर का रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टेम्परेचर को लेकर यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रही है। साथ ही यहाँ पर रोको टोको अभियान के तहत जो यात्री मास्क नहीं पहने हैं उनके लिए भी कोई यहाँ पर रोको टोको अभियान के तहत कोई भी सुरक्षा कर्मी या कोई भी नजर नहीं आ रहा। देख सकते हैं कि बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई भी इनको यहाँ पर रोकने टोकने वाला नहीं है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। ये जो मशीन देख रहे हैं हम, ये सामान जांच की मशीन है, ये भी यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। इंदौर से काफ़ी यात्री दूसरे शहर के लिए यात्रा करते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी जा रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही इंदौर रेल प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इंदौर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो वाकई में इंदौर रेल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि इंदौर में ओमिक्रॉन का कोरोना का खतरा बढ़ा है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन इन दिनों आरटीपीसीआर जांच का विशेष केंद्र बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल सभी तरफ से आने वाले यात्री जो है रायपुर से होकर गुजरते हैं। अब ऐसे में रायपुर रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ
स्थितियां देखने को मिली, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 3,455 केस और रायपुर में ही सर्वाधिक 1,034 केस। इस समय हम रेलवे स्टेशन रायपुर में हैं, जहां न केवल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से सब जगह से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि बाहर से आने वाले लोग ही अब कोरोना का संक्रमण बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ RT-PCR की इन किटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ सब लोगों की जांच की जा रही है। एक एक व्यक्ति को रोक कर यहाँ पर जांच की जा रही है। इन RT-PCR किट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ लगभग 1296, लगभग 1300 सुबह 8:30 बजे से लेके अब तक 1300 के लगभग यहाँ पर जांच की गई है। इसमें काफी लोग के जो लक्षण थे वह बुखार से पीड़ित नजर आ रहे थे कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज पाया जा रहा है तो उसे आइसोलेशन की हिदायत घर में दी जा रही है कम लक्षण वालों को। लेकिन यदि बात करें कि कोई गंभीर मरीज मिल रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर यहाँ से भेजा जा रहा है। महाकाल के शहर उज्जैन आने वाले यात्रियों के बीच हमने कोरोना को लेकर रियलिटी चेक किया। यहां एक दिन पहले 63 नए मरीज सामने आए और इसी बीच रेलवे स्टेशन पर लोग कितने सजग हैं वो भी आपको दिखाते हैं। धर्म नगरी उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ एक दिन पहले 63 नए मरीज सामने आए थे, तो वहीं कुल उपचाररत मरीजों की संख्या 254 हो चुकी है। मैं इस वक्त तो मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर। हम यहाँ पर रियलिटी चेक करते हैं कि लोग कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है, जिन्होंने नहीं लगाया हम उनसे भी बात करते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? जी मैं हूँ सिवनी मध्य प्रदेश से। आपने मास्क नहीं लगा रखा है? सॉरी पकड़िए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यात्री आए थे। किस लिए आए थे आप उज्जैन? जी मैं तो महाकाल दर्शन के लिए आया था जी उज्जैन। तो आप देख सकते हैं ये यात्री आए यहाँ पर महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे। भैया किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है? सर यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करवाया जा रहा है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने हमारे जो मामा कहे जाते हैं, किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन हम लोग इसके पहले टारसी जंक्शन में भी आए, जबलपुर जंक्शन से भी हम लोग आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई सैनिटाइजर्स नहीं है, कोई किसी प्रकार की वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री, इन्होंने मास्क तो पहन रखा है। इनका कहना है कि स्टेशन पर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन पालन नहीं करवाई जा रही है। यात्री खुद अपनी स्वेच्छा से जो उसे याद है, जो उसे कोरोना संक्रमण से बचाव के जो तरीके उसे जानकारी है। अब रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है, इसका जायजा हमने लिया, दिखाते हैं आपको। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस संक्रमण बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है बाबा महाकाल के मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु। इसका आने का मुख्य जरिया है रेलवे स्टेशन। इस वक्त उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बाहर खड़ा है। हम यहाँ पर रियलिटी चेक करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर स्वास्थ्य अमला तैनात किया ये सामने की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशन मास्टर काला दिख रहा है, RPF जो प्लेटफॉर्म है, RPF का जो पुलिस स्टेशन है वो है। इसके अलावा यहाँ पर सामने पूछताछ केंद्र भी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर स्वास्थ्य हमला दिखाई नहीं दे रहा। भैया यहाँ पर कोई आपकी जाँच हुई है किसी न कोई गाइडलाइन किसी ने कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री है बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं, इन्होंने यहाँ पर बाबा महाकाल का तिलक भी लगाया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जब यहाँ आए तो हमें ना तो किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन बताई जा रही है, ना ही कोई कहने वाला है। तो कहीं ना कहीं उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर स्वास्थ्य अमला तैनात नहीं है। वहीं सतना में रेलवे स्टेशन में किसी भी तरह की कोविड जांच नहीं की जा रही और यहाँ के महर रेलवे स्टेशन पर
लगभग 20 राज्यों के ऊपर की सभी तरह की सुपरफास्ट ट्रेन से लेकर पैसेंजर तक की ट्रेन का स्टॉपेज रहता है और यहाँ की शारदा माता मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और इस रेलवे स्टेशन पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। मौजूद है मैहर रेलवे स्टेशन में। हम आपको बता दें कि ये मैहर रेलवे स्टेशन वो है जहां पर देश के कोने कोने से मां के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मैहर रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने ट्रेन जा रही है और ये रेलवे का राइट हैंड में जहां हम खड़े हैं ये गेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जहां कोविड के केस बढ़ रहे हैं, आज मैहर की हम बात बता दें तो 5 के लगभग केस आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर सरकार चिंतन है, लोगों को एडवाइजर जारी कर दिया है कि रेलवे स्टेशन हो या भीड़ भाड़ जगह में हो मास्क लगाकर ही एंट्री करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैहर रेलवे स्टेशन में किसी तरह की यहाँ पे कोविड नाम की यहाँ पे जांच नहीं हो रही है। सवाल ये उठता है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ कह रही है कि हर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के टेस्टिंग करने के बाद ही अंदर जाएंगे अब बाहर निकलेंगे, लेकिन अब ये गेट जो देख रहे हैं यहाँ किसी तरह की यहाँ पे चेकिंग पॉइंट नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जांच की, ये है प्लेटफॉर्म में अगर कुछ यात्रियों की हम बात करें तो मास्क भी लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जांच की विषय किया जाए तो आरपीएफ जीआरपीएफ स्टेशन। ग्वालियर में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ के चलते जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम्स को तैनात कर दिया है और अब एक और जहां कुछ टीम आने जाने वाले लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने की समझाइश दे रही हैं तो कुछ डॉक्टर्स उनकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तमाम तैयारियों का हमने जायजा लिया, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 300 से ज़्यादा जो है मरीज यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगातार कोरोना की बढ़ती रफ्तार प्रशासन को जो है चिंता में डाल रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर साफ तौर पर इंतजाम किए गए हैं इस तरह की कि लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं या जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। जिनके वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन भी यहाँ पर लगाई जा रही है। कुछ लोग, हालांकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मास्क, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको मास्क पहनने की जो है चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं जो यहाँ पर मौजूद हैं कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं और लगातार जो है लगभग मैं बता दूं आपको कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन जो है 3000 से ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ पर लोगों की होती है, आने जाने वाले लोगों की। हम बात करेंगे कुछ डॉक्टर्स से जो यहाँ पर मौजूद हैं जो टेस्टिंग करते हैं, साथ ही जो है वैक्सीनेट करने का काम भी करते हैं लोगों को जिनके वैक्सीन नहीं लगी है। जी मैम बताइए थोड़ा सा कि किस तरीके से कितने लोग यहाँ पर आते हैं प्रतिदिन और कितने लोगों का आप वैक्सीनेशन कर पाते हो, कितने लोगों की टेस्टिंग यहाँ पर होती है? डेली यहाँ पे मतलब जो भी आने जाने ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं जो भी उनका सबका टेस्ट किया जाता है। अगर रिपोर्ट होती है तो जाने दिया जाता है, बाकी सबका टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट होता है डेली 3000 लोगों का यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को टेस्ट होता है। वहीं वैक्सीनेशन की यदि बात की जाए तो वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेंगे। मैम ये बताएं कितने लोग यहाँ पर वैक्सीनेट होते हैं प्रतिदिन, कितने लोग या वैक्सीन कर पाते हैं? 20 से 25। तो कितने लोग यहाँ पर लगभग जैसे आते हैं तो आप वो जानकारी लेते होंगे उनसे, किस तरीके से जानकारी लेते हैं? उनसे पूछ लेते हैं हम, मतलब जो पैसेंजर्स निकलते हैं आपने वैक्सीन लगवाई या ना लगवाई। अगर उन्होंने लगवाई होती तो उनका चेक कर लेते हैं लगी या नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो झूठ बोल देते हैं। छिंदवाड़ा में लोगों ने रेलवे स्टेशन पर मास्क को लेकर हमने रियलिटी चेक किया। बढ़ते संक्रमण के बीच लोग मास्क पहन रहे हैं या फिर नहीं पहन रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। छिंदवाड़ा में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। छिंदवाड़ा में 29 सक्रिय मरीज जो हैं सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 14 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन पे क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, नागपुर से लोग आते हैं, दिल्ली से ट्रेनें आ रही हैं, तो क्या इंतजामात हैं ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। आप एक बार में रेलवे स्टेशन पर आप नज़र दौड़ा लीजिए, लोग कहीं ना कहीं चेहरों पर मास्क लगाए हुए तो नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो कैमरा देखकर मास्क लगाते हैं, ट्रेन का ये इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरफ जो है नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है जो कि आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग करता है। चेहरों पर अगर मास्क नहीं होता है तो मास्क लगाने के लिए टोकता है, जुर्माने की कार्रवाई करता है। यहाँ पर जो पुलिस के जवान तैनात हैं मैं उनसे जानता हूँ किस तरह से लोगों को जो है यहाँ समझाइश दे रहे हैं। जैसे ट्रेन आती है तो पैसेंजरों को लाइन से खड़ा किया जाता है, इसके बाद सबसे बाकायदे जागरूक किया जाता है और मास्क प्रॉपर मास्क लगाने की कहा जाता है।
फिर सबका टेम्परेचर चेक होता है और टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग भी होती है। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं क्या कि डबल डोज लगा है नहीं लगा? हाँ, लेकिन वो भी चेक होता है। और लोग किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं या इरिटेट? नहीं, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं लोग, कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, मास्क वगैरह लगा है। हाँ, कभी कभी जब ज़्यादा भीड़ के चक्कर में थोड़ा कुछ रहते हैं, बाकी सब कोऑपरेट करते हैं। फिर हम लोग तो रहते हैं मौजूद। देखिए, बिल्कुल आम जनता जो है वो कोऑपरेट कर रही है और कोऑपरेट करना भी पड़ेगा, तभी जो तीसरी लहर का खतरा है इससे लोग बचेंगे। बालाघाट में मास्क को लेकर अभियान शुरू किया गया और यहां देखा गया कि परिवहन अधिकारी खुद सड़क पर निकल आए और रेलवे से लेकर बसों तक जांच की गई। देश प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार बढ़ रही है और जिसके कारण में पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी लापरवाही है और लापरवाही को एक तरह से मास्क के रूप में हम देख सकते हैं कि लोग कितने मास्क को लेकर जागरूक है। मास्क के उपलब्धता को लेकर इस समय प्रशासन द्वारा जांच की अभियान कार्रवाई शुरू की गई है। परिवहन अधिकारी खुद इस समय सड़क पर उतरे हुए हैं और वे बसों को देख रहे हैं कि यहाँ जो परिवहन हो रहा है जिसमें यात्री बैठे हैं वो कितना नियमों का पालन कर रहे हैं। बसों की फिटनेस को देख रहे हैं। बसों में जो यात्री बैठे हैं उनके जो सवारी है, जो यात्री है वो क्या मास्क लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, उनको लेकर भी वे जांच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। ये ग्रामीण अंचल क्षेत्र का ये जो एक मुख्य मार्ग है, गोंदिया से बालाघाट जोड़ने वाला मार्ग है, जो इस समय एक हब कह सकते हैं, जो अंतर्राज्यीय मार्ग है और यहाँ से गोंदिया महाराष्ट्र की ओर जाने वाली बसें लगातार आवागमन करती है। एक पीक स्थिति वाला मामला कह सकते हैं कि वहाँ के लोग कितना अपन सावधानी बरत रहे हैं और क्या कार्रवाई होती है, इसको लेकर ही हम परिवहन अधिकारी से चर्चा करेंगे। सर जी, सर एक कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, अभी जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और सड़क सुरक्षा के संबंध में माननीय कलेक्टर सर का भी निर्देश है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अभी रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट हुए, उस संबंध में कार्रवाई है और विशेषकर कोरोना को लेकर कार्रवाई है। मास्क नहीं लगा के जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो दूसरे महाराष्ट्र है वहाँ से परिवहन हो रहा है, इसलिए मेरे द्वारा इस रोड पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।